दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास समय कम होता है और वे जल्दी जल्दी याद करने के लिए रटना शुरू कर देते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को इतना जल्दी पढ़ते हैं कि वो टॉपिक भूल ही जाते हैं। इस तरह से मेहनत तो बेकार जाती ही है, साथ ही स्टूडेंट के मन में ये डर बैठ जाता है कि वे जो भी पढ़ते हैं उन्हें याद ही नहीं रहता है या वे भूल जाते हैं। रटकर पढ़ना और रियलिटी में पढ़ाई करना दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। रट कर आप अपने दिमाग को जबरदस्ती याद करने को कह रहे हो और किसी से भी जबरदस्ती कुछ भी करने को कहोगे, वह उस टाइम के लिए तो उस काम को कर देगा लेकिन बाद में वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसी तरह दिमाग को जबरदस्ती याद करने के टाइम वह उस टाइम तो स्टोर कर लेता है लेकिन कुछ देर बाद या कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों में वह पूरी तरह से भूल जाता है। दोस्तों भूल जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी याददाश्त कमजोर है या कुछ भी पढ़ेंगे उसे भूलते ही जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से ये डर हटाना होगा। पढ़ाई करने के कई तरीके होते हैं जिसमें कुछ तरीके सही होते हैं और कुछ तरीके गलत होते हैं और उसी गलत तरीके की वजह से अधिकांश स्टूडेंट पढ़कर भी याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन जो पढ़ने के सही तरीकों को अपनाते हैं उन्हें जल्दी याद हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं उन तरीकों को बताने वाला हूं जिनसे आप जो भी याद करेंगे वह जल्दी याद हो जाएगा। नंबर 1, जब कोई टॉपिक आपके दिमाग में जल्दी समझ में नहीं आ रहा तो उसे सबसे पहले देखकर अपने रफ कॉपी में लिखे, फिर एक बार पढ़े जिसमें आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। इसके बाद कुछ और बाकी रह जाता है तो आपको समझ में ना आया हो तो उसे फिर एक बार देख कर लिखे और फिर उसे पढ़े। इस तरीके से पढ़ने में आपको समझ में आएगा, आप लिखेंगे वो भी याद रहेगा, साथ ही साथ आपके दिमाग में लिखने पढ़ने और समझने की वजह से वो पूरी तरह से बस जाएगा। नंबर 2, पढ़ते टाइम कुछ भी चीजें इसलिए भी समझ में नहीं आती है या याद नहीं होती है क्योंकि हमारा दिमाग रेस्ट मोड में चला जाता है। कई बार गलत तरीके से बैठकर पढ़ते हैं या फिर खाना खाकर तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं। उस समय हमारे शरीर में अधिकांश हिस्सा सिर्फ खाना को पचाने में लग जाता है या गलत तरीके से बैठने के कारण आलस्य आ जाता है और दिमाग एक्टिव नहीं होने के कारण कुछ समझ में नहीं आता है और उस टाइम का पढ़ा हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में 2 बातों का ध्यान रखना है आपको, खाना खाते ही पढ़ने नहीं बैठना है और दूसरा हमेशा सीधा बैठकर पढ़ाई करना है। और फिर भी आलस्य आए या फिर समझ में ना आए तो आप बुक लेकर खड़े हो जाइए और इस तरह से पढ़िए जिसे आप खुद भी सुन सके और आपको समझ में भी आए। चलते हुए दिमाग जितना तेजी से काम करता है बैठकर उतना काम नहीं करता है, इसलिए पढ़कर याद रखने और जल्दी याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 3, स्टूडेंट्स किसी भी विषय या टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे कई दिनों तक खोलकर भी नहीं देखते हैं, जिस वजह से मेहनत तो बेकार जाती ही है और याद भी नहीं रहता है। सुबह पढ़े हुए टॉपिक को रात में सोने से पहले एक बार रफ तरीके से जरूर पढ़े, अगले दिन टाइम निकालकर उसे और रफ तरीके से पढ़े और उसी टॉपिक को एक हफ्ते बाद एक बार बहुत अच्छे से पढ़े। ऐसा रिवीजन करने से आपको पढ़ा हुआ टॉपिक भूलेगा नहीं और आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और स्वामी विवेकानंद की बात आप बिल्कुल भी मत भूलना, एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार यदि आप किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो समझ लो कि आप उसे याद नहीं कर पाए हैं या वो आपको ही समझ में नहीं आया है। इसलिए जब भी किसी भी टॉपिक को याद करते हैं तो उसे अपने तरीके से आसान भाषा में लिखने या समझने की पूरी कोशिश करें। इस तरीके से पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा और जल्दी याद होगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में समझाया गया टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प कीजिए और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।